कर्ज। हरिपुर गांव का किसान रामधारी अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटा श्याम और उसकी बेटी नंदिनी जो अब विवाह योग्य हो चुकी थी। उसके लिए कई रिश्ते आए, परंतु हर बार दहेज की मांग सुनकर रामधारी का दिल बैठ जाता। किसी को 50,000 चाहिए तो किसी को एक मोटा गहना। एक रात दोनों पति और पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। क्यों जी, सोए नहीं अब तक? लक्ष्मी, नींद आए भी कैसे? नंदिनी की शादी की चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ, भगवान पर भरोसा है तभी तो अभी तक जिंदा हूँ। गांव में किसी को लड़की का गुण ही नहीं दिखता। बस पैसा चाहिए, सोने के गहने चाहिए, मोटा दहेज चाहिए। हम गरीब लोग कहाँ से लाएं इतना सब? इतना कहते कहते उसकी आवाज भारी हो जाती है। लक्ष्मी भी चुप हो जाती है। तभी दरवाजे पर श्याम आता है। पिताजी, हम खेतों में मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो पैसे जोड़ ही लेंगे, इतना मत सोचो आप। बेटा, तेरी मेहनत पर कोई शक नहीं है, लेकिन इस छोटी सी खेती से हम 2 वक्त की रोटी तो जुटा सकते हैं, पर दहेज के लिए हजारों रुपए नहीं। लेकिन पिताजी, बहन की शादी बिना दहेज के भी हो सकती है। अरे कोई तो ऐसा लड़का होगा जो बिना पैसे के शादी करने को तैयार होगा। हाँ बेटा, काश ऐसा होता, लेकिन जमाना बदल गया है। अब रिश्ता पैसे से होता है, इंसानियत से नहीं। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। क्यों ना आप जमींदार साहब के पास जाकर कुछ रुपए उधार मांग लो, धीरे धीरे करके हम उनका कर्ज चुका देंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो लक्ष्मी। अब हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा है। मैं सुबह जमींदार साहब से बात करके देखता हूँ। अगले दिन रामधारी जमींदार की हवेली में जाता है। अरे भाई रामधारी, कैसे आना हुआ? कोई खास बात है क्या? जमींदार साहब, हालत ठीक नहीं है, मैं आपसे कुछ रुपए उधार लेने आया हूँ। अच्छा, कितने रुपए चाहिए तुझे? इस बार मुझे 5-10 हजार रुपए नहीं बल्कि पूरे 50,000 रुपए चाहिए। हैं? इतनी बड़ी रकम? अरे क्या करेगा तू इतने पैसों का? जमींदार साहब, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। अब तक जितने भी रिश्ते आए सब दहेज मांगकर चले गए। इस बार मैं किसी को मुंह नहीं मोड़ने दूंगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं ब्याज समेत आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। देख भाई रामधारी, एक बार अच्छी तरह से सोच ले। तू जानता है कि मैं समय का पक्का आदमी हूँ। ब्याज का 1 पैसा भी लेट हुआ तो मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ जमींदार साहब, मैं अपना कर्ज वक्त पर चुका दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। ठीक है, तुझे रुपए मिल जाएंगे। जमींदार एक नौकर को बुलाकर रुपए लाने को कहता है। कुछ देर बाद नौकर 50,000 रुपए लेकर आता है। रामधारी रुपए लेकर घर की ओर चल देता है। वो घर पहुंचता है तो लक्ष्मी दौड़कर उसके पास आती है। क्या हुआ, रुपए मिले? हाँ लक्ष्मी, पूरे 50,000 रुपए लेकर आया हूँ। अब हमारी नंदिनी की शादी अच्छी तरह से हो सकेगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, अब हमारी बेटी का घर बस जाएगा। कुछ ही दिनों बाद रामधारी एक अच्छे लड़के का रिश्ता देखकर धूमधाम से नंदिनी की शादी कर देता है। घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन खुशी के इस माहौल के पीछे एक भारी बोझ रामधारी के कंधों पर आ चुका था। अब रामधारी दिन रात खेतों में काम करने लगा। उसका बेटा श्याम भी हर वक्त खेतों में पिता के साथ मेहनत करता। कुछ महीने बीतने के बाद जमींदार अपने 2 लोगों को साथ लेकर रामधारी के घर पर आ गया और कहने लगा, अरे भाई रामधारी, तू तो बड़ा भुलक्कड़ निकला। तुझे याद भी है कि तूने मेरे ब्याज के पैसे देने थे? जमींदार साहब, इस बार फसल पूरी तरह खराब हो गई। पिछले कई महीनों से खेत से कोई आमदनी नहीं हुई है। घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ। भगवान के लिए कुछ समय और दे दीजिए। तुझे मेरे पैसे देने में दिक्कत हो रही है, पर बेटी की शादी तो बड़े ठाट से की थी, है ना? मैंने तुझे देख पहले ही कहा था कि मैं समय का पक्का आदमी हूँ। अब तू ब्याज तक नहीं चुका पा रहा है। अरे तो मेरी असल रकम कैसे लौटाएगा? साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारी मजबूरी समझिए। भगवान की दया से हालात सुधरेंगे, हम आपका कर्ज लौटा देंगे। हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए। अरे लक्ष्मी, मैं तुम्हारी मजबूरी क्यों समझूं? अगर मैं हर किसी की मजबूरी समझने लगूं तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा ना। जमींदार साहब, हम मेहनत कर रहे हैं, एक